हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली राइट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजहत। तो भाई साहब, भारत ने गुप्त तरीके से अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर किए उसके ऐसे खसूसियात को रिवील जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की निकल गई चीखें। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्या अबे बोल भाई रही? साहब, कौन सी उसकी गुप्त खसूसियात हाँ ना भारत ने यार, भाई रिवील कर दी हैं आज दुनिया के सामने, वो भी थर्ड की। हाँ ना यार, दो तो है अबे इंडिया वो के तो पास। घूम रहे हैं भाई साहब खुले सांड की तरह हाँ पूरे पानी में भाई साहब। जो भाई साहब चाइना को घुसने नहीं देते, हाँ, पाकिस्तान को तो तुम उन्नीस सौ छोड़ ही दो इकहत्तर में भाई याद साहब। है एक था। वही ना, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते स्टार्ट। देखो ना यार, दोस्तों, चीन ने खुल्लम खुल्ला तीन जहाज तैनात करके एशिया में भौकाल मचा रखा है। अच्छा। उनके 3 कैरियर लियाओनिंग, शानडोंग और अब नया फुजियान समंदर में घूम रहे हैं जैसे कहने के अपने बाद बाप तीन का राज हो। दूसरी तरफ हमारे पास अभी 2 ही कैरियर हाँ। हैं और तीसरे का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मानो इंडिया पीछे रह गया है। हैं? दुश्मन सोच रहे होंगे मतलब? कि भारत तो चुपचाप कोने में बैठा है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है कौन सा दोस्तों। यार? जहां हिंदुस्तान की नौसेना एक ऐसी चाल चल रही है हाँ। कि सामने वाले की डर के मारे पिंडलियां धूंजने लगेंगी। पर सवाल ये है, आखिर तीसरा कैरियर है कहां? सरकार चुप क्यों है? क्या आपको पता है कि तीसरे कैरियर के पीछे की चाल में क्या बवंडर छुपा है? मतलब अंदर क्या की कर खबरें रहा है कहती भारत? हैं हाँ ना कि यार। दिल्ली के दक्षिण कौन सी ब्लॉक ऐसी में चाल चल जहां रक्षा मंत्रालय है वहां गुप्त मीटिंगों का दौर चल रहा था। कभी खबर आती कि भाई, प्रोजेक्ट मीटिंग बंद चल कर रही दिया है। तो कभी सुनने में आता सीक्रेट डिजाइन पर काम चालू है। यानी ये तो पूरी बॉलीवुड मसाला फिल्म बन गई। एक तरफ नेवी के बड़े बड़े अफसर मानो बेसब्री से कह रहे हों, बस इसी बात का इंतजार था कि हरी झंडी मिले और काम शुरू करें। दूसरी तरफ कुछ नेता और अफसर सोच में पड़े हैं। 50,000 करोड़ रुपए खर्च करना बच्चों का खेल तो नहीं। 50,000 टेक्नोलॉजी, करोड़। पैसा, राजनीति सब मिलकर आएगा ऐसा इसमें जाल बुना खर्चा। जा रहा है कि आम जनता को सिर्फ सस्पेंस ही सस्पेंस दिख रहा है। क्या तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा या हिंदुस्तान वाकई समंदर में नया तूफान लाने वाला है? चलिए जानते हैं भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट। दोस्तों, सोचो जरा, ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर होगा कैसा? इसे समझो विक्रांत का बड़ा भाई, बल्कि यूं कहें कि ये तो विक्रांत का भी बाप निकला। अच्छा। मौजूदा INS विक्रांत करीब 45,000 टन का अच्छा। है, पर ISC-2 का वजन 65,000 से 70,000 टन तक हो सकता है। मतलब वजन में लगभग 50% से भी ज्यादा इजाफा। भाई साहब, इतना भारी जहाज कि दुश्मन की दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। लंबाई करीब 300 मीटर, यानी 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा लोहे का शहर समुद्र पर तैरेगा। ऐसे विशाल जहाज पर क्या क्या होगा जरा सुनो। लगभग 50 से 55 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ये साथ लेकर चलेगा, मानो अपने आप में एक चलती फिरती हवाई सेना हो। इसमें रहेगा सबसे अत्याधुनिक सियाटो बार सिस्टम, यानी कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। सीधी भाषा में समझो तो जहाज के डेक पर एक ताकतवर गुलेल लगा होगा जो लड़ाकू विमानों को धप से लॉन्च करने में मदद करेगा। अब तक हमारे विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे कैरियर में प्लेन को उड़ान भरने के लिए लंबी दौड़ लगानी पड़ती है और स्की जंप से खुद उछलना पड़ता है, लेकिन ISC-2 पर लगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट की मदद से भारी विमान भी थोड़ी सी दौड़ में धड़ाम से आसमान में पहुंच जाएगा। इसका मतलब हम बड़े सर्विलांस विमान या फ्यूचर के स्टेल्थ ड्रोन भी कैरियर से लॉन्च कर पाएंगे। अब आती है पावर की बात। क्या ये नया कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलेगा? शुरुआत में खूब चर्चा थी कि ISC-2 को न्यूक्लियर पावर देंगे, जिससे इसे बार बार ईंधन भरने की चिंता ही नहीं रहेगी। नेवी भी चाहती थी कि अमेरिका की तरह हमारे पास भी सुपर कैरियर हों जो परमाणु रिएक्टर से चलते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ठंडा पानी डाल दिया। बोले, भाइयों, 500 मेगावाट का रिएक्टर बनाना मजाक नहीं, 15-20 साल लग जाएंगे। तो फिलहाल परमाणु प्लान को होल्ड पर रख दिया गया। उसकी जगह लगेगा एक दमदार इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, यानी इंजन तो चलेंगे टरबाइन या डीजल से, लेकिन वो शक्ति बिजली में बदलकर प्रोपेलर घुमाएगी। फायदा, जहाज में बिजली की भरपूर सप्लाई होगी जो ईमेल्स जैसे सिस्टम को भी पावर दे सकेगी और जरूरत पड़ने पर 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये महासागर में दौड़ेगा। स्पीड भी कमाल और टेक्नोलॉजी भी धमाल। कुल मिलाकर ISC-2 में ऐसी हाईटेक ताकत और सुविधाएं होंगी कि इसके समंदर में उतरते ही समझो तूफान मचा डालेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लोहे के तैरते हुए किले की नहीं है,
ये हिंदुस्तान की शान की कहानी है। याद करो वो पुराना आईएनएस विक्रांत जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी थी। उसके नाम से ही दुश्मन की पिंडलियां धूजने लगी थी। आज उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमने अपना स्वदेशी विक्रांत बनाया है। जब कोचीन शिपयार्ड में हमारे इंजीनियरों और मजदूरों ने दिन रात एक करके विक्रांत को तैयार किया तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। IAC-2 उसी सफर का अगला कदम है, एक ऐसा कदम जिससे दुनिया को बता देंगे कि नया भारत समंदर में भी किसी से कम नहीं। जब हमारे 3 विमान वाहक पोत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तिरंगा लहराते हुए गश्त लगाएंगे, तब हर हिंदुस्तानी गर्व से बोलेगा, ये है मेरे देश की ताकत। सच मानो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ नेवी का नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के जज्बे का प्रतीक है। इसलिए इसमें देरी हो या मुश्किलें आए, जनता का सपोर्ट जबरदस्त है, क्योंकि दिलों में देशभक्ति की जो आग जल रही है उसे कोई ठंडा नहीं कर सकता। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं तीसरे कैरियर की जंग कैसे शुरू हुई। भारत ने दशकों तक INS विक्रांत और INS विराट जैसे कैरियर के दम पर समंदर में दबदबा बनाया, मगर 2010 के बाद ये दोनों दिग्गज रिटायर हो गए और एक दौर ऐसा आया कि नौसेना के बेड़े में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। 2013 में रूस से खरीदा गया INS विक्रमादित्य शामिल हुआ, फिर से एक कैरियर का सहारा दिया। लेकिन नौसेना की रणनीति शुरू से साफ थी, हिंद महासागर में दबदबा बनाए रखने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, 2 अलग मोर्चों पर और एक रिजर्व में। अपने दम पर नया कैरियर बनाने का बीड़ा उठाया गया और कोचीन शिपयार्ड में IAC-1 प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कड़ी मेहनत के बाद 2022 में देश को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला। इस कामयाबी से नौसेना का हौसला आसमान पर था और नजरें तुरंत अगले लक्ष्य पर टिक गईं, यानी IAC-2 पर। शुरुआत में सोचा गया कि यह विक्रांत से भी बड़ा और आधुनिक जहाज होगा, जिसका संभावित नाम INS विशाल रखा गया। करीब 65,000 टन वजन, कैटोबार जैसे नए लॉन्च सिस्टम, एक असली महाबली कैरियर की योजना बनी। 2015 तक डिजाइन पर काम शुरू भी हो गया, यहाँ तक कि विदेशों से तकनीक व मदद लेने पर चर्चा हुई। उम्मीद थी कि 2020 के आसपास निर्माण शुरू होकर 2030 तक ये विशाल जहाज नौसेना को मिल जाएगा। लेकिन फिर कहानी में बाधाएं आने लगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना सरकार के लिए मुश्किल हो गया। रक्षा बजट में पनडुब्बियों और मिसाइलों जैसे कई और जरूरी प्रोजेक्ट भी थे जिन पर ध्यान देना था। ऊपर से वैज्ञानिकों ने बताया कि अब भी परमाणु रिएक्टर जैसी तकनीक तुरंत उपलब्ध नहीं, तो न्यूक्लियर कैरियर का ख्वाब कुछ समय के लिए टालना पड़ा। इन सब वजहों से 2020 तक आते आते IAC-2 की रफ्तार धीमी पड़ गई। दिसंबर 2022 में नौसेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि फिलहाल तीसरे कैरियर प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा गया है। ये सुनते ही कई देशवासियों को लगा शायद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सपना बनकर ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यहीं आता है वो महामोड़ जिसका सबको इंतजार था। 2023 से 24 में हालात फिर बदले। चीन ने अपना तीसरा कैरियर फुजियान समंदर में उतारकर एशिया को खुला संदेश दे दिया, और तो और ऐलान कर दिया कि वो 2035 तक कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लेंगे। ये सुनकर भारत भला चुप कैसे रहता। दिल्ली में हड़कंप मच गया। नौसेना ने पूरी ताकत से सरकार को मनाने की कोशिश की कि हमें तुरंत तीसरा कैरियर चाहिए। नतीजा ये हुआ कि मई 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धमाकेदार घोषणा कर डाली, भारत बहुत जल्द अपने तीसरे विमान वाहक पोत का निर्माण शुरू करेगा। और सिर्फ तीसरा ही नहीं, आने वाले समय में कुल 5-6 कैरियर तक बनाने का इरादा है। बस इसी बात का इंतजार था। नौसेना ने चैन की सांस ली और जश्न मनाया। उधर दुश्मनों के खेमे में खलबली मच गई। भारत ने ऐसा दांव चला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब फैसला हो चुका था। IAC-2 कागज से निकलकर हकीकत बनने जा रहा है। इसके बनते ही हिंद महासागर में शक्ति का पलड़ा भारत के पक्ष में और भारी हो जाएगा। सोचो, जब 3 विशाल कैरियर बैटल ग्रुप हमारी समुद्री सीमा पर पहरा देंगे, तो कोई दुश्मन आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। कोई कहते शक नहीं यार, इस बारे में अंदाजा लगाओ ना, भारत ने ये क्या कर दिया है। चाइना की भाई साहब हवा टाइट भारत ने कर दी है। भारत बोल रहा है कि मैं 6 जहाज लेकर आऊंगा मैदान में, और भाई साहब बनाना शुरू कर दिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब दुनिया को भारत बोल रहा है कि हम नहीं बना रहे भाई साहब। उधर चाइना चिल मार के बैठ गया कि भाई साहब हम भारत से आगे निकल गए, हम तो बना के बैठे हुए हैं। लेकिन भाई साहब भारत तो अंदर अंदर बना रहा है।
खुफिया तरीके से भाई साहब भारत बना रहा है, खुफिया तरीके से। और वजात ये किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है। वो चाइना तो तीसरा घुमा रहा है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ वही है। ना भाई साहब, भारत ने दुनिया को ये बोला कि मैं नहीं बना रहा। चाइना भी भाई साहब सीना तान के खड़ा हो गया, हाँ भाई साहब हम तो भारत आ गए, और लेकिन अंदर से भारत ने उसको बनाना शुरू किया हुआ है। भारत तो उसको दिन रात एक करके बना रहा है भाई। उसपे 55 जहाज, अब भाई साहब डबल 55 जहाज उसपे लगेंगे यार। तो अंदाजा लगाओ अभी के 35 से 36 35 लगते हैं, और भाई साहब अब 55 से 56 लगेंगे। आप अंदाजा लगाओ। और 50,000 करोड़ उस पे लागत आएगी। भाई आप साहब अंदाजा वजन लगाओ। में भी भाई ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा है। 70,000 टन इसका, 70,000 टन वजन है इसका। भाई साहब और फीचर्स देखो भाई साहब, शॉर्ट रेंज में भाई साहब जहाज को उड़ाएगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसमें ऐसी गुलेले और लगी जो और हुई हैं। इसमें एडवांस सिस्टम है और जदीद सिस्टम इंडिया ने लगाए हैं, वो किसी में नहीं है यार। हाँ वजह ना भाई साहब, मतलब कि भारत इस टाइम समझो कि भाई साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स का महाबली तैयार कर रहा है, और कुछ अरसे के अंदर वो तैयार होके समुंदर में आ और जाएगा। ये भी नहीं कि तीसरा बना के रुक जाएगा। उसने बोला है कि 6 में भाई बनाऊंगा। राजनाथ सिंह जी ने ये बात की है। हाँ कि 6 समुद्र में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर घूमेंगे। आप खुद उधर सोचो। देखो चाइना मतलब की हवा चाइना टाइट की नहीं होगी, भाई क्या साहब होगी? भारत ने मार के रख दिया है। हम पाकिस्तानी को तो छोड़ दो, इधर हमारे पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है जो भाई साहब हम टक्कर किसी को दे सके। हम उधर टीन डब्बे भारत, उधर भारत तीसरा भाई साहब मैदान में उतार रहा है। और हम तो टीन डब्बा जोड़ के भी नहीं आप बना सकते। हमारे पास तो औकात ऐसी हो गई है। गहरी बात है भाई, हमारी क्या औकात। तो भाई आपकी क्या थॉट है, जो भारत इतना भाई साहब तेजी से दिन रात एक करके काम कर रहा था, और भाई दुनिया को बहुत हम नहीं कर रहे। हाँ ना। आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो भाई।